डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करें हम टॉपिक हमारा एसिटेनिलाइट। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स में ही हमने बहुत से एग्जांपल्स देखे हैं और अब एमाइड में हम ले रहे हैं, एनिलाइड में हम ले रहे हैं इसको एसिटेनिलाइट। तो प्रेजेंटेशन आपके सामने है, आप लैब में भी कर चुके हो। C6H5NHCOCH3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहले हम देख रहे हैं इसका। तो अमोनिया या अमोनियम जो कंपाउंड्स हैं हमारे, उनके एसिडीकरण से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रिया किसकी करवाई है इसमें, यहाँ पे हम ले रहे हैं एसाइलेशन के लिए एस्टर एनहाइड्रेट या फिर एसिड हैलाइड भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ एसिटल क्लोराइड हमने लिया है CH3COCl और इसको हम अभिक्रिया करवा रहे हैं हमारे एनिलीन के साथ। तो एनिलीन के साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये बनेगा एसिटेनिलाइट। फर्दर रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड की है, सेम C6H5NH2 दैट इज एनिलीन, और यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड भी बनता है। इसी तरह से हम यहाँ पे एस्टर की भी करा सकते हैं अभिक्रिया। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जिससे हम एसिटेनिलाइट को बना सकते हैं। बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो गुणधर्म में हम देखते हैं इसका सबसे पहले किस तरीके से ये अपना रंग गंध विलेयता रखता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर। तो जब हम लैब में करते हैं तब भी आपने इसको देखा होगा। और कलरलेस क्रिस्टल है ये, और मेल्टिंग पॉइंट करीब 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्राइमरली इट वाज यूज्ड एज अ एंटीपायरेटिक ड्रग नेम्ड एज एंटीफेब्रिन। और एक सिंपल सी रिएक्शन यहाँ पे दी है अपचयन होकर के। एसिटेनिलाइट का जब हम अपचयन करवाते हैं यहाँ पर, तो पूरा फाइनल जो प्रोडक्ट है वो हमारे को एक सल्फर ड्रग के रूप में मिलता है। तो ऑन रिडक्शन ऑफ एसिटेनिलाइट विथ मिनरल सॉल्ट एंड बेसिड, it gives aniline and acetic acid and it is used as a primary substances in production of sulfur drug। तो सल्फर ड्रग्स जो हमारे इसके बाद कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा, तो वहाँ पर एक प्रीकर्सर के रूप में ये काम में आता है। जब हम एसिटेनिलाइट का जल अपघटन कराते हैं मिनरल सॉल्ट और बेसिस की प्रेजेंस में, तब ये एनिलीन और एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। तो एग्ज़ाम में भी कभी आ जाए कि हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो हम ये रिएक्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं। ऑन नाइट्रेशन इट गिव्स ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और नाइट्रेशन जब करवाएंगे तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट हेडिंग्स पर, दैट इज़ नाइट्रो एनिलीन, जहाँ पर NO2 ग्रुप भी है और NH2 भी है। और दोनों के जो समावयवी हैं ऑर्थो पैरा और बेटा होते हैं, हमने पहले भी देखे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी निर्माण की विधियाँ। तो प्रोटेक्ट करेंगे सबसे पहले NH2 को, रक्षित करेंगे हम इसको एसिलीकरण से द्वारा, और एसाइलेशन के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं CH3COCl। तो अभी हमने जस्ट रिएक्शन देखी थी, जैसे ही हम एनिलीन की अभिक्रिया CH3COCl दैट इज एसिटाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो ये बनेगा एसिटेनिलाइट। और अब नाइट्रेशन हम करवाते हैं और इस नाइट्रेशन से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर यहाँ पर NO2 समूह की एंट्री होगी, प्रतिस्थापन होगा। और जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तब ये एनिलाइट अपचयित होकर के यहाँ पर जल अपघटन होकर के NH2 समूह देगा, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है नाइट्रो एनिलीन, ऑर्थो और पैरा बनेंगे। दूसरी अभिक्रिया है जब हम गर्म करते हैं ऑर्थो और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन को अल्कोहलिक NH3 के साथ, तो यहाँ पर Cl समूह हटेगा, NH2 समूह आता है और बनता है ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिलीन। मेटा नाइट्रो एनिलीन को बनाने के लिए मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन की अभिक्रिया होती है अमोनियम सल्फाइड के साथ, या फिर सोडियम सल्फाइड के साथ भी हम करवा सकते हैं। तो तीनों ही समावयवी हम भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं से बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो तीनों ही समावयवी जो हैं वो ऑरेंज येलो सॉलिड्स कलर के होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट सबके अलग अलग है। ये सभी आइसोमर्स जो हैं वो पानी में बहुत ही कम विलय हैं, लेकिन अल्कोहल में अच्छे से विलय होते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल एट NH2। ये हमने बेसिक कैरेक्टर जब पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था, क्योंकि NO2 जो समूह है
उसका -I प्रभाव होने की वजह से ये एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और अगर हम इसकी क्षारकता को देखें क्रम के रूप में, तो सबसे अधिक मेटा, उससे कम ऑर्थो और फिर पैरा आइसोमर्स की होगी। Then because of presence of nitro group in nitroaniline, the delocalization of lone pair of electron present in nitrogen atom of NH2 can be presented as a NO2 group bound at meta position cannot give more resonating structure. अब ये अनुनादी संरचना आप देखो, इसमें पैरा पोजीशन पर NO2 समूह लगा हुआ है और NH2 पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट इन द सेंस टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग। क्यों हो रहा है? क्योंकि NO2 इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो बेंजीन रिंग में ऑर्थो पोजीशन पर ही आपको देखो माइनस चार्ज दिखेगा इस तरह से, ये कंडीशन बनती है। मेटा पोजीशन में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से ये मूव डुप्लीकेशन होता है, लेकिन NO2 ग्रुप बाउंड एट मेटा पोजीशन कैन नॉट गिव मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो अनुनादी संरचना इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होंगी। ऑन रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएनिलीन विथ मेटल एंड एसिड इट फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग डाईएमीन। जब हम अपचयन करवाते हैं किसी भी समावयव का, चाहे वो ऑर्थो, मेटा या पैरा हो, तो अपचयन के फलस्वरूप यहाँ पर बनेगा फिनाइल डाईएमीन। ऑन बॉइलिंग, जब हम बॉईल करेंगे इसको, पहला तो हमने था रिडक्शन किया है, अब हम कर रहे हैं इसको बॉइलिंग एक्वस NaOH के साथ, तो ये बनेगा नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रोएनिलीन डजंट गिव्स दिस रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मेटा पोजीशन पर NO2 है, मेटा नाइट्रोएनिलीन है, तो ये अभिक्रिया यहाँ पे नहीं देगा। ऑन हैलोजेनेशन ऑल द 3 आइसोमर्स हैलोजन एंटर्स एट अ ऑर्थो पोजीशन। और यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ एजोडाइज। अब हमने प्राइमरी एमीन की बात कर ली, अब हम आते हैं सेकेंडरी एमीन्स पर। सेकेंडरी एमीन्स का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर 2 कार्बन के साथ में नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी एमीन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हम कह सकते हैं प्योर एरोमेटिक एमीन और दूसरी है मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक एमीन्स। वन मेंबर ऑफ ईच कैटेगरी इज डिस्क्राइब्ड हियर। हम वन बाय वन लेंगे। डाइफेनिल एमीन ले रहे हैं हम इसमें, तो ये प्योरली एक तरह से एरोमेटिक एमीन है ये। और बनाने की विधि में हम फिनॉल की अभिक्रिया जब एनिलीन के साथ करवाते हैं जिंक क्लोराइड के साथ गर्म करते हुए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तभी बनता है डाइफेनिल एमीन। दूसरा है इसको रिफ्लक्स हम कर सकते हैं एसिटिलाइट के साथ और ऐड करेंगे हम इसमें ब्रोमोबेंजीन और K2CO3 और उत्प्रेरक के रूप में कॉपर यहाँ पे काम में आता है। तो प्रोडक्ट अपने को मिलता है डाइफेनिल एमीन। और औद्योगिक रूप से बनाने के लिए हम यहाँ पर एनिलीन और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक मिक्सचर जो है इसका डाइजेनियम का, उसको जब आपस में गर्म करते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब भी हमको ये प्राप्त होता है। प्रॉपर्टीज़ को हम देखें तो कलरलेस सॉलिड है और मेल्टिंग पॉइंट 54 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह से बहुत ही दुर्बल क्षार के रूप में काम करता है एनिलीन की तुलना में। इट फॉर्म्स मेटेलिक डेरिवेटिव व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल लाइक सोडियम और पोटेशियम। जब नाइट्रस एसिड के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बनता है डाइफिनाइल नाइट्रोसोमीन। जबकि सल्फर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये एक विषम चक्रीय यौगिक बन रहा है यहाँ पर फिनोथाइजीन। देन सॉल्यूशन ऑफ डाइफिनाइल एमीन इन कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, या हम कह सकते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ में भी, तो एक डार्क ब्लू कलर का एक हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। और ये माना जाता है कि ये एक इस टेस्ट के अंदर सबसे पहले तो डाइफिनाइल एमीन का ऑक्सीकरण होगा और फिर टेट्राफिनाइल हाइड्रोजन यहाँ पे प्राप्त होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड देयर सॉल्ट। उपयोग को हम देखें तो ये रंजक बनाने में काम आता है और फिनोथाइजीन में टेस्टिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, अभी जो हमने बात करी थी, इंटरनल इंडिकेटर के रूप में काम आता है और इन हीटर्स फॉर हाई हीट। तो हीटर जो हम यूज़ लेते हैं उसमें भी इसका काफ़ी अच्छे से प्रयोग होता है। अब मिक्स्ड हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एमीन की, दैट इज़ फिनाइल मिथाइल एमीन, जहाँ एलिफेटिक ग्रुप भी है और एरोमेटिक ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है। प्रिपरेशन को हम देखें तो ऑन लार्ज स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मेथनॉल, एनिलीन एंड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर प्रेशर। तो 230 डिग्री सेंटीग्रेड
यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है और एनिलीन के साथ हम ले रहे हैं मेथनॉल सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो ये बनेगा फिनाइल मिथाइल एमीन। दूसरा है यहाँ पर हम अभिक्रिया करवा रहे हैं Na के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ और KOH के साथ, तब भी हमको ये मिलता है। और आधुनिक पद्धति में अगर हम इसको बनाना चाहें तो यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर एक कंडेंसेशन होकर के आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। एन मिथाइलिन एनिलीन इस कलर्ड लिक्विड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है एनिलीन की अपेक्षा। Its properties are similar to aliphatic secondary amine but gives substitution reaction by benzene nucleus which is not given by aliphatic secondary amine। तो ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है कि बेंजीन न्यूक्लियस उपस्थित है यहाँ पर, तो प्रतिस्थापन आराम से यहाँ पे हम करवा सकते हैं। This secondary amine reacts with nitrous acid and forms nitrosamine। देख सकते हो आप इसमें रिएक्शन हम स्क्रीन के ऊपर। और when N-nitroso N-methylamine is heated with hydrochloric acid then we obtained secondary amine। दूसरा है कि हम इसी को N-मिथाइलिन एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड को जब पुनर्विन्यासित कर सकते हैं इसको, तो ये बनेगा पैराटोल्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड। इसी तरह से N-मिथाइल फॉर्मेमाइड इज फॉर्म्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ N-मिथाइल एनिलीन, फॉर्मिक एसिड एंड टोलुइन। और यूज्ड की अगर हम बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस CH2 ग्रुप इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं। और डाई इंडस्ट्री में भी ये काफ़ी यूज़ में आता है।